हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, जो आज की वीडियो है ना, वो है हमारी उस्मान भाई हमें टाइटल आज के वीडियो का टाइटल है जी महाराष्ट्र उनकी एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। उन दोनों का कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन 2026 अप वर्सेस महाराष्ट्र। अच्छा, फुल कंपैरिजन। अच्छा, दो स्टेट का, इंडिया की दो स्टेट का कंपैरिजन बिल्कुल, हम दोनों देखने जा का, रहे एक हैं। उत्तर प्रदेश हाँ, मतलब योगी जी वाली, हाँ, एक और महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र। ओके। तो देखते हैं जी दोनों में कौन आगे है और कौन पीछे है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, 2026 में अगर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अग्रेसिव एग्जाम्पल देखना हो तो सीधा मैप खोलो और उत्तर प्रदेश पर जूम करो, क्योंकि यहां बातें प्रॉमिसेस की नहीं हो रही, यहां नंबर्स ग्राउंड पर दिख रहे हैं। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, वेस्टर्न यूपी को ईस्टर्न बेल्ट से सीधे जोड़ रहा है। सिर्फ डिस्टेंस कम नहीं हुआ, ट्रैवल टाइम जो पहले 10-12 घंटे था वो अब 6-7 घंटे के आसपास आ गया है। और ये कोई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। यूपी पहले ही यमुना, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड जैसे मल्टीपल एक्सप्रेसवेज ऑपरेशनल कर चुका है और पाइपलाइन में और कॉरिडोर्स रेडी हैं। मतलब जो स्टेट पहले फ्रैगमेंटेड कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता था, वही अब इंडिया का सबसे डेंस एक्सप्रेसवे नेटवर्क बना रहा है। और ये सब सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं हो रहा, हर एक्सप्रेसवे के साथ लैंड पार्सल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जहां लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग जोन्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रोड बनती है, फिर उस रोड के आसपास इकोनॉमी ग्रो करती है। इसी वजह से एस्टिमेट्स में गंगा एक्सप्रेसवे अकेले लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है। मॉडल साफ है, पहले कनेक्टिविटी, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर जॉब्स। अब इसी पॉइंट पर कंपेयर करो महाराष्ट्र को। यहां नंबर्स एक अलग कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी इंडिया का सबसे वैल्यूएबल अर्बन क्लस्टर है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसलिए यहां एक्सप्रेसवे बनाना सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का गेम है। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, लगभग 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 700 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच में स्टेट को कनेक्ट करता है। और 2026 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक सिर्फ 13 किलोमीटर, लेकिन इंपैक्ट देखो, ट्रैवल टाइम 2.5 घंटे से गिरकर करीब 2 घंटे के आसपास। ये डिफरेंस छोटा लगता है, पर जब रोज लाखों व्हीकल्स चलते हैं तो मिनट्स भी करोड़ों की प्रोडक्टिविटी बचाते हैं। यही कोर डिफरेंस समझ आता है। उत्तर प्रदेश वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, महाराष्ट्र एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब आते हैं एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि रियल इकोनॉमिक एक्सेलरेशन वहीं से आता है। उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, फेज 1 कैपेसिटी लगभग 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली और लॉन्ग टर्म प्लान 70 मिलियन तक एक्सपैंड करने का। ये स्केल इंडिया में रेयर है। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट के साथ ही 5,000 प्लस हेक्टेयर का एरोट्रोपोलिस जोन डेवलप हो रहा है। मतलब एविएशन के आसपास ही एक पूरा बिजनेस सिटी तैयार किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स हब्स, कार्गो टर्मिनल्स, एमआरओ फैसिलिटीज, सब एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में। यही मॉडल दुबई और सिंगापुर जैसे ग्लोबल हब्स में काम करता है। महाराष्ट्र यहां भी अलग खेल खेलता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगभग 16,000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट का लोड डिवाइड करेगा। मुंबई एयरपोर्ट पहले ही करीब 50 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करता है। नवी मुंबई जुड़ते ही कंबाइंड कैपेसिटी 90 मिलियन के आसपास पहुंच सकती है। मतलब महाराष्ट्र नया मार्केट क्रिएट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्टिंग डिमांड को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। यूपी फ्यूचर ट्रैफिक कैप्चर करना चाहता है, महाराष्ट्र प्रेजेंट ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज कर रहा है। अब रेलवेज और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। उत्तर प्रदेश डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मेजर बेनिफिशियरी है। ईस्टर्न डीएफसी का बड़ा हिस्सा यूपी से गुजरता है। फ्रेट ट्रेन्स जो पहले पैसेंजर ट्रैक्स पर डिपेंड थी, अब डेडिकेटेड कार्गो लाइंस पर शिफ्ट हो रही हैं। रिजल्ट, ट्रांजिट टाइम 40-50% तक कम। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम, डिलीवरी स्पीड ज्यादा। साथ ही दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जैसे प्रोजेक्ट्स अर्बन मोबिलिटी को कंप्लीटली रीडिफाइन कर रहे हैं। 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड, डेली कम्यूट का नया स्टैंडर्ड। महाराष्ट्र के पास यहां भी लेगेसी एडवांटेज है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, हर साल मिलियंस ऑफ टीईयूज हैंडल करता है। और इस पोर्ट को कनेक्ट करता हुआ रोड और रेल नेटवर्क ऑलरेडी मैच्योर है। मतलब शिप से उतरते ही कार्गो सीधे हाईवेज और रेल कॉरिडोर्स में सीमलेसली मूव करता है। ये इंटीग्रेशन उत्तर प्रदेश अभी बिल्ड कर रहा है, महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी रेडी है। अब इंडस्ट्री पर आते हैं, क्योंकि यही फाइनल आउटपुट है। उत्तर प्रदेश ने डिफेंस कॉरिडोर लॉन्च किया है,
लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ जैसे नोड्स को कनेक्ट करता हुआ। टारगेट क्लियर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर्स और टेक्सटाइल पार्क्स में भी हैवी पुश दिया जा रहा है। 2026 तक यूपी ने लाख करोड़ रेंज के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अट्रैक्ट किए हैं, लेकिन इनमें से कई प्रोजेक्ट्स अभी अर्ली एग्जीक्यूशन फेज में है। महाराष्ट्र में ये स्टेज काफी पहले क्रॉस हो चुकी है। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजेस, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब यही हैं। पुणे एक मेजर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल हब है और रीसेंट ईयर्स में फिनटेक, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने इकोसिस्टम को और मजबूत किया है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, जो इंडिया में हाईएस्ट है। मतलब यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट ऑलरेडी विजिबल है। एजुकेशन और वर्कफोर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर, बीएचयू, आईआईएम लखनऊ जैसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन स्केल अभी बिल्ड हो रहा है। महाराष्ट्र में आईआईटी बॉम्बे, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे के इंस्टीट्यूट्स, ये सब कंटिन्यूस टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जो सीधे इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी इफेक्टिव होता है जब स्किल्ड वर्कफोर्स रेडी हो। टूरिज्म में भी दोनों स्टेट्स अपनी जगह स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और अयोध्या रीडेवलपमेंट के बाद करोड़ों विजिटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म का स्केल यहाँ एक्सप्लोसिव है। महाराष्ट्र में मुंबई, लोनावला, कोस्टल बेल्ट ये डाइवर्सिफाइड टूरिज्म क्रिएट करते हैं जो स्टेबल रेवेन्यू देता है। अब अगर पूरा कंपैरिजन एक लाइन में समझो तो उत्तर प्रदेश एक हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है जहां हर तरफ नए प्रोजेक्ट्स, नए कॉरिडोर्स दिखते हैं। महाराष्ट्र एक फुल्ली ऑपरेशनल सिस्टम जैसा है जहां सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, बस उसे और एफिशिएंट बनाया जा रहा है। तो सीधा सवाल, आज कौन आगे है? नंबर्स क्लियर है, महाराष्ट्र। इकोनॉमी, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स हर जगह लीड। लेकिन ग्रोथ स्पीड देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की पेस देखो तो उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक स्टेट इतनी स्केल पर नेटवर्क बनाता है तो उसका इंपैक्ट लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होता है। और शायद यही इस कंपैरिजन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ये सिर्फ दो स्टेट्स की कहानी नहीं है, ये दो अलग मॉडल्स की कहानी। सही हो गया भाई, महाराष्ट्र हमेशा ही आगे रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अकेला जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को टक्कर दे रहा है इस टाइम। यार वो उससे भी ज्यादा है। बहुत बड़ी बात है यार। और महाराष्ट्र जो है ना वो समझ लें बहुत आगे जा रहा है। नहीं, मैं और एक उत्तर बात प्रदेश भी पूछना कम नहीं है चाहूंगा कि वैसे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इतना डिफरेंस क्यों है? रीजन जानते हो आप क्यों है? मतलब उधर योगी जी की जो है वो हुकूमत है उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप समझे नहीं। महाराष्ट्र में कुछ सिटीज ऑलरेडी ऐसी हैं, जैसे लाइक कानपुर हो गया, लाइक बम्बे हो गया, ठीक है, कि इनको ऑलरेडी बिजनेस हब माना जाता है। हाँ, ठीक है, इनकी इकोनॉमी हाई थी उस टाइम में जब यूपी में क्राइम रेट 95 था। सही। समझ रहे हो आप बात को? अब भी वहां पे आ गए योगी जी। अच्छा, योगी जी ने ठीक है? कहते हैं आके बड़ा, यार वही तो मैं बात कंट्रोल कर रहा हूँ ना, योगी जी आ गए हैं। हाँ। जब वो आए हैं ना, चलो अगर हम 15 साल पीछे चले जाते हैं, अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी को कोई नहीं जानता था, ठीक है, सब बैड इमेज थी, एक बुरी हाँ, तस्वीर थी यूपी की, ऐसे ठीक है। उन्होंने आकर उसको क्लीन किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यार, वो गंगा एक्सप्रेस वे 50 हजार करोड़ के वो एक प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। वो अपनी यूनिवर्सिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, उसको बिजनेस हब बना रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं। सो टाइम के लिहाज से अगर हम देखते हैं ना तो यूपी ने कोई कम टारगेट चेस नहीं किया है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में आते हैं तो वो ऑलरेडी बिल्ड था, वो ऑलरेडी था, इसको जीरो से ऊपर लेके आना पड़ा है। लेकिन ठीक है यार, उत्तर प्रदेश भी कम बड़ा नहीं है, स्टेट है, पीछे हाँ, नहीं है। उत्तर प्रदेश पीछे नहीं ना, बीट करना चाह रहा है, हाँ। क्योंकि महाराष्ट्र तो ऑलरेडी बीट में था ना। यार ये देख रहे हैं कि वो अगर कंपैरिजन में आया है तो आखिर कोई है उसके, बिल्कुल, तो वो कंपैरिजन है। में यार ये आपका लीडर बनाता है, हाँ, जो किसी भी स्टेट का जो सीएम है ना, ये उसके ऊपर डिपेंडेड है बिल्कुल। कि वो अपने स्टेट के ऊपर क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, क्या रूल्स लेके आता है, क्या रेगुलेशन करता है, वहां पे सेवा क्या करता है यार। चले जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। कौन कौन हमें यूपी से देख रहा है और कौन कौन महाराष्ट्र से देख रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी मर्जी से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं ताकि हम उस पर रिएक्शन दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।